बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं ओवन के बगैर चिकन टिक्का की रेसिपी दे रही हूँ, ओवन के बगैर भी और अंगीठी के बगैर भी। इसके लिए जो मुझे चीज़ चाहिए, मैंने एक चिकन के 4 पीसेस ले लिए हैं। तो ये तकरीबन 3 चिकन है, 12 पीसेस मैं तैयार कर रही हूँ और उनका मसाला मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो है हमने एक चिकन लिया, एक चिकन के 4 पीसेस करवा लिए। 2 थाई पीसेस हैं और 2 जो है वो ब्रेस्ट पीसेस हैं। 4 खाने का चम्मच जो है उसके लिए मैंने लहसुन कुटा हुआ इस्तेमाल करूँगी। 3 से 4 लेमन जूस इस्तेमाल होगा और इसके अलावा केचप इस्तेमाल करूँगी मैं। केचप जो है ये 2 खाने के चम्मच हैं और इसके अलावा अदरक है जिसको मैंने क्रश कर लिया, ये भी 2 खाने के चम्मच हैं। मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड पेस्ट भी होती है, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल होगा। 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर है और 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगी। सफ़ेद सिरका 1 से 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। और अब है जी सूखा मसाला, जिसमें काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है और 2 इंच के करीब टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का, वो इस्तेमाल करूँगी। लौंग है तकरीबन 8 से 10 पीसीज हैं। ये मेरे पास एक जो है वो जायफल का टुकड़ा है। 1 खाने का चम्मच जो है वो सूखा धनिया है और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। मैंने 5-6 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और उनका पेस्ट बना लिया है। दही जो है वो 4 खाने का चम्मच और ये बगैर पानी के होना चाहिए, इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम अपने ड्राई स्पाइसेस को जो है वो भून लेते हैं। तो मैं जो है ये काली मिर्च हो गई, लौंग हो गए, सफ़ेद ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया और जायफल का एक टुकड़ा लिया और जो है दालचीनी का टुकड़ा लिया। इन सबको जो है मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। सिर्फ इतना भूनना है जिसके अंदर इनकी स्मेल आने लग जाए। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करके जो है मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले जी हम पीसेस लेते हैं। पीसेस को आप जो है डीप कट करेंगे ताकि मसाला जो है हमारा बिल्कुल अंदर तक चला जाए। एक तेज़ छुरी ले लीजिए और उसके ज़रिए जो है वो अच्छे तरीके से कट कर लें और कट जो है वो बिल्कुल एंड तक कट हो जाएगा इसका। ठीक है, हर तरफ से इसको कट लगा लें ताकि इसका मसाला बहुत अच्छी तरह से भी जाएगा और दूसरा कुक भी अच्छी तरह से हो जाएगा। 2 तरीक़ों से व्यूज़ मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे कुक करेंगे। अगर आपके पास जो है पैन है, नॉन स्टिक पैन आते हैं जो कि रोस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छा है। एक हम वो तरीका तैयार बनाएंगे और अगर वो नहीं है और अगर आपने बाज़ार में भी वो देखा हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमने मसाला जी हमारा तैयार हो गया। अब हम जो है इनकी मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने योगर्ट ले लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ, साथ साथ हम मिक्स करते हुए जा रहे हैं। ठीक हो गया। और ऑयल जो है वो मैंने यहाँ ऊपर पहले मेंशन नहीं किया था। 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर ऑयल या तेल, कोई सा भी आप अपना फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर यानी अदरक को ऐड कर दिया। उसके बाद लहसुन पेस्ट है जो हमने पीस लिया था, अपना पेस्ट तो नहीं बनाया, थोड़ा क्रश किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ मिक्सिंग जारी है और जो अपना सोया सॉस हमने डाल रही है, 2 खाने के चम्मच हम ले रहे थे, और चिली सॉस वगैरह और विनीगर है यानी सफ़ेद सिरका। अच्छा, सफ़ेद सिरका मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी, खटाई के लिए मैंने लेमन को यूज़ किया है और चिली सॉस भी ऐड कर दी। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास केचप थी, वो ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो बारबेक्यू सॉस को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि खुद ही उसको बारबेक्यू हम बना रहे हैं तो फिर मैंने उसके लिए उसका फ्लेवर लेना नहीं चाहा। मस्टर्ड सॉस जो है ये बारबेक्यूज़ के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर करती है। तो मस्टर्ड पाउडर अगर आप है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम तो मैरिनेशन कर रहे हैं तैयार, तो इसलिए इस सॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो फिर हम पाउडर यूज़ करते हैं। ये जी नमक, मिर्च और हल्दी है। ये वो मसाला जो हमने रोस्ट किया था वो ऐड कर दिया। किसी तिक्के मसाले की ये देखिए ज़रूरत नहीं, आर्टिफिशियल फ्लेवर से बचिए। जितना भी मसाला पैकिंग्स में आता है प्लीज़ वो केमिकल्स के साथ होता है, केमिकल्स से आपको अवॉइड करें। हर चीज़ को अपने हाथों से, देखिए कितना वो फ्रेश थी हर चीज़, इसका फ्लेवर इतना फ्रेश आ जाता है। तो हर चीज़ को देखिए करना बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। अब हम 12 पीसेस तैयार कर रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली के लिए, ये पार्टी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हम घर में ही ये सारा काम कर
कर रहे हैं। तो इस वजह से मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जो है ना मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में आपको फ्रेश चीज़ मिलेगी, हेल्दी चीज़ मिलेगी, वो ज़्यादा बेहतर है। लहसुन अदरक ज़्यादा इस्तेमाल मतलब कि हो जाता है, और फिर जो भी इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करें, देखिए हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं। कम से कम हिडन तो नहीं है कि जो हमें बाज़ार से बना हुआ मिलता है हमें नहीं पता वो किस तरह से तैयार होता है। तो अच्छी तरह से मैरिनेशन कर ली हमने। मैरिनेशन करने के बाद छोटे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए इसको। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हमने इनको तंग जगह पे गोश्त को रखते हैं तो अच्छी तरह से वो मैरिनेट हो जाता है। मसालों को उसके अंदर ऐड कर दिया। सबसे पहले हम जी फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने ये जो है पैन ले लिया, नॉन स्टिक पैन है। इसको अंदर मैं थोड़ा सा इसको ऑयली कर लूँगी। जस्ट इसको ऑयली करना है। ये नॉन स्टिक है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। वैसे भी हमारी मैरिनेशन में हमने उसके अंदर ऑयल ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर जी मैं तकरीबन इसके अंदर 4 पीसेस एट ए टाइम आ जाते हैं, और मेरे पास जो है ये डबल है टू, इसके ऊपर उसका ढक्कन भी है। तो उसके अंदर जो है हम इसको पहले स्टीम कुक करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको जो है रोस्टेड वे में, यानी इसको जो स्किन जैसे वो रोस्ट होता है और स्किन के ऊपर कलर आ जाता है, हम वैसे कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये 2 विंग्स भी मेरे पास उसमें थे, तो मैं वो विंग्स इसमें रख रही हूँ। अदरवाइज़ इसमें 4 जो हैं वो नॉर्मली आ जाते हैं। ये मैंने इसको बंद कर दिया, और ये अब स्टीम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, यानी तेज़ आंच नहीं है, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ये स्टीम हो रहा है। दूसरा मेथड जी आप खुले मुँह की देगची ले लीजिए, और ये जो आम नॉर्मल वे है, उसके अंदर जो है हम जो अपना चिकन बाकी होगा, इन पीसेस को इस तरह से आपने लगाना है कि जब हम इसको पलटें तो वो आपका आराम से सिंगल पीस पलट जाए। यानी हांडी की तरह हमने इसको नहीं हिलाना, हम इसको पलटेंगे और इसके अंदर भी सारे चिकन को लगा देंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, ताकि चूँकि देगची है, नॉन स्टिक नहीं है। अगर आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ऑयल जो है फिर इसको थोड़ा सा सेफ्टी देता है, और चिकन हमारा नीचे नहीं लगता, जल नहीं जाता। तो ये जो बाकी मैरिनेशन का जो हमारे पास मसाला बच गया वो भी मैं इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी, और बाकी जो होगा वो मैं जो मैं हमने नॉन स्टिक पैन में रखा उस पैन के अंदर भी मैं इस मसाले के ऊपर हम ऐड करेंगे। ढक्कन दे देंगे, और मीडियम हाई फ्लेम पहले हम स्टार्ट करेंगे। जब इसके अंदर पानी इसका निकलना शुरू हो जाएगा चिकन का, ये देखिए अब इसने पानी छोड़ दिया है। ठीक हो गया, इससे मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है हम इसको अभी इसको हम वो गलाने के मरहले पर हैं, ताकि ये गल जाए अंदर तक। तो यहाँ पर हम इसको फिर पलट देंगे। अभी तो इसके अंदर से जो इसका वो सारा मैरिनेशन का पानी और दही का पानी और सारा चिकन का अपना जूस वो सब निकलेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, यानी सारा इसमें जज़ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए अब ये पक रहा है। हमारी जो फ्लेम है वो हमने मीडियम हाई ही रखा हुआ है अभी तक। अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि 2 चॉइसेस हैं आपके पास, कि अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। जब ये स्टीम हो जाएगा, अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएगा, तो 2 रास्ते हो जाते हैं। एक तो ये है कि आप ड्राई पैन के अंदर उसको जस्ट स्किन को ब्राउन कर लें, और वो जो है आपकी स्किन जो कलर आ जाएगा और वो ग्रिल हो जाएगा, उसके अंदर ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप चाहें तो उसको कड़क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्किन ऊपर से थोड़ी सी सख्त हो जाए, तो फिर आप उसका वे करें कि आप उसको फ्राई कर लीजिए। तो उसमें ये होता है कि फ्राई करने से उसकी स्किन ऊपर से थोड़ी सी सख्त हो जाती है, यानी क्रंची हो जाती है, और अंदर से वो जूसी और नरम ही रहता है। लेकिन ये अप टू यू है, अगर आप डाइट प्लान पे चल रहे हैं तो आप इसको सूखा ही चलने दें। ये देखिए जी, ये भी स्टीम हो गया है, लेकिन अब हम इसका ढक्कन ऊपर नहीं करेंगे, और इसको जो है अब हम नॉर्मल ही पकने देंगे, क्योंकि ये गल चुका है। अब इसका पानी खुश्क होगा और यहीं पर ये कुक हो जाएगा। थोड़ा सा केयर इसको जो है वो शिफ्टिंग में है इसकी, जब हम इसको टर्न ओवर करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा केयरिंग चलना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सब कुछ ठीक है। अच्छा जी, बाज़ार में आपको एक स्पाइसी अनियन मिलता है, यानी प्याज मिर्चों वाला, जो कि आपको आप जब भी किसी ग्रिल जगह पे जाएँ तो ये प्याज मिलता है। बहुत ही आसान सा तरीका इसका, रिंग्स शक्ल के अंदर हमने प्याज को काट लिया है। मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जनाब सफ़ेद सिरका को ऐड किया है। इतना सफ़ेद सिरका डालें कि जिसमें ये अच्छी तरह से डिप ना हो जाए, लेकिन ये सारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से उसमें गीला हो जाए। उसके बाद मैं 2 खाने के चम्मच इसके अंदर जो है वो चिली फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें नमक ऐड होगा,
1 चाय का चम्मच नमक है, अगेन टोटली ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा स्पाइसी करना तो आप अपनी इसकी मिर्च को भी तेज़ रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं मीडियम स्पाइसी खाती हूँ, इस वजह से ये जो है ये मीडियम ही स्पाइस्ड है। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने रेड चिली का वो लुक भी देना है, थोड़ा सा सुरख सुरख सा। ठीक हो गया जी। और लेमन जो है, मैं 1 लेमन का जूस इसके ऊपर शेड कर रही हूँ। मैंने बताया आपको कि मैं विनीगर जो है वो कम इस्तेमाल करती हूँ और लेमन जूस जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा नीचे वो विनीगर वगैरह पानी इसके अंदर है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसमें भगो कर भिगा रहने देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। वापस हम अब आते हैं अपने चिकन के ऊपर। चिकन ये देखिए जी मुकम्मल तौर पे गल चुका है, गला हुआ भी आपको नज़र आ रहा है कितना सॉफ्ट हुआ है। और अब कलर यहाँ पर टोटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि इसे ज़्यादा ब्राउन करना, जला हुआ सा लुक देना, तो आप इसको और थोड़ा सा इसके अंदर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ये ठीक है तो फिर आप इसको ये डिश आउट कर दें। तो हमने ये देखिए जी इतना डार्क शेड इसको दिया है, सारा टोटली हमने डार्क नहीं किया इसको, कुछ हिस्सा डार्क किया है और कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा लाइट शेड में रखा है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वेरी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत आसानी के साथ आप इसको देगची के अंदर भी बना सकते हैं अगर नॉन स्टिक पैन ना भी हो तो। और ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, साथ तंदूरी रोटी खाइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।